गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 जो कि डेट 11 तारीख की है। आज की वर्कशीट में हम पौधों को जानने के बारे में करेंगे, पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी वर्कशीट में पौधों के बारे में पढ़ा था और हमने तने के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तना क्या करता है, उसके क्या काम है, कैसा होता है। आज हम पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। इसके लिए आप घर के किसी भी पौधे से कोई पत्ती लेके और उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझा देती हूँ। पत्ती कैसी होती है, चपटी होती है, पतली होती है और हरी होती है। पत्ती पौधों का रसोई घर कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि वहाँ खाना बनता है, क्योंकि यह भोजन बनाती है। अब देखिए, ये जो बेटा पत्ती है इसको कहते हैं पर्णवृंत। ठीक है, ये जो मोटी जो डंडी टाइप में होती है पर्णवृंत। इसके आगे ये जो बीच में जा रही है ना, बीच में, तो इसको बोलते हैं मध्य शिरा। मध्य मतलब बीच में। इसके आगे ये छोटी छोटी सी लाइन है, ये नजर आ रही है आपको, ये हो गई शिरा। ये बड़ी वाली शिरा हो गई मध्य शिरा, ये छोटी छोटी हो गई तो ये शिरा। ठीक है, और ये जो है ये इसको क्या कहेंगे, फलक। ठीक है, पर्णवृंत क्या है? वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ती है। ये देखिए, यहीं से तो तने से जुड़ती है, हम यहाँ से अलग करते हैं। फलक क्या है? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। शिरा, पत्ती में रेखित रचनाओं को शिरा कहते हैं। छोटी छोटी लाइन होती है ना, आप पत्ती में देखिएगा, आपको दिख जाएंगी। मध्य शिरा होती है, मध्य में जो स्थित होती है मोटी शिरा। शिरा होती है पर वो मोटी होती है और बीच में स्थित होती है। अब ये जो शिरा होती हैं, ठीक है, एक सेकेंड ना, ये क्लियर नहीं आ रहा, वेट। इसमें होता है शिरा विन्यास। शिरा विन्यास का मतलब कि जो शिरा है उसमें कई तरह की डिज़ाइन होती हैं, उसके बेस पे हम इसको दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। डिज़ाइन जो बनी होती है पत्तियों द्वारा, शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन होता है। एक कहलाता है जालिका और एक होता है समानांतर। जालिका का मतलब है जाल जैसा। ठीक है, ये देखिए, ये जो है जालिका, ये जाल जैसा है ना, ये जो शिराएं जाल जैसी नजर आ रही हैं। मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन बना होता है, तो इसको कहते हैं जालिका शिरा विन्यास। सेकेंड है समानांतर। समानांतर का मतलब आपको पता है, ऐसे समानांतर, समान लाइन में। तो ये देखिए, ये समानांतर शिरा विन्यास है, ये ऐसे से लाइन है। आप अपने घर के आसपास की पत्तियों में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको देखिएगा, इस टाइम तो आप फ्री हैं तो आप देख सकते हैं। घर के आसपास या घर के पौधों में जो पत्तियां होती हैं, जालिका और समानांतर, ये दिखता है, क्लियर दिखता है। ठीक है, चलिए, पत्ती का क्या कार्य है बेटा? पत्ती पौधों के लिए भोजन बनाती है, हमें पता है। तो लेकिन जैसे आप घर में भोजन बनाते हैं तो घर में भोजन बनाने के लिए आपको सामान चाहिए होता है ना, सब्जी, मसाले, है ना, अलग अलग मसाले। तो उसके लिए पत्तियों को भी तो अलग अलग चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए, जिसकी वजह से वो खाना बना सकती है। तो कैसे? चलिए, पत्ती पौधों के लिए भोजन बनाती है और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग का जो पदार्थ होता है, क्लोरोफिल कहलाता है, उसकी उपस्थिति में भोजन बनाती है। ठीक है, क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, इन सब के मिक्सचर से खाना बनता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, खाना बनाने की जो विधि होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पत्तियों में शिरा विन्यास को पहचानिए। तो ये बेटा फर्स्ट वाला देखिए आपका कैसा है, जालिका है ना, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जालिका शिरा विन्यास लिख लेंगे आप। और ये वाला जो क्या है बेटा, समानांतर, समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऊपर, देखिए का आंसर आ जाएगा जालिका, ये वाला जालिका शिरा विन्यास नाम लिख देंगे, और खा का आंसर आ जाएगा समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, चलिए खाली स्थान देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है, किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पहले में आप लिख देंगे सूर्य का प्रकाश, सेकंड में लिखेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे क्लोरोफिल, थर्ड में लिखेंगे जल। ठीक है, जल, और फोर्थ में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये। ठीक है, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। यहाँ से लिख लीजिएगा, शिरा विन्यास, मैं लिख ही देती हूँ। ओके, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।